क्वेश्चन 5 में है टू वैरायटीज ऑफ राइस, एक तो है 161 पर केजी, तो ये चीपर राइस हो गया। इज इक्वल टू रुपीज 161 पर केजी, रुपीज 161 पर केजी कॉस्ट ऑफ डीआरआर राइस महंगा वाला जो है रुपीज 179 पर केजी, तो जो चीपर वाला है इसको क्या बोलेंगे सी, और जो डीआरआर वाला है इसको क्या बोलेंगे डी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि कॉस्ट ऑफ मिक्सचर, अब वो मिक्स कर दिया जाता है। मिक्सचर की कॉस्ट एम कितना है वो हमें नहीं पता। अब इन्होंने बोला है कि अच्छा एक मिनट, ही सेल्स द मिक्स्ड वैरायटी एट रुपीज 202.80 पर केजी। ओके, $202.80 पर केजी। लेकिन ये तो सेल्स है ना, फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज। सर एम तो वैसे निकल जाएगा ना रेशियो, हम तो निकालेंगे, ये तो सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो ये नहीं है, हम तो निकालेंगे। तो जो मिक्सचर है, मिक्सचर का कॉस्ट कितना बनेगा दोनों को मिक्स करने पर प्रोपोर्शन में, वो नहीं पता अभी हमें, वो निकालना है। रेशियो दे रखा है 5:4 रिस्पेक्टिवली। Quantity of cheaper rice upon quantity of dearer rice, इसका रेशियो दे रखा है 5:4, तो 5/4 के रेशियो में ये है, 5/4 के रेशियो में ये है। अब आप ये देखिएगा, ही सेल्स द मिक्स वैरायटी एट, चलो इसको तो छोड़ दो। क्वांटिटी ऑफ चीपर राइस अपॉन क्वांटिटी ऑफ डीआरआर राइस, इसका फॉर्मूला क्या होगा, B - M अपॉन M - C इज इक्वल टू 5/4। तो D कितना 179, माइनस M नहीं पता आपको, M - C कितना है 161, 5/4। अब क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 × M - 161, 4 × 179 - M, 5 × M कितना हो गया 5M, माइनस 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30, 5 × 1 = 5 और 3 8, 805 हो गया। ठीक है, और 4 × 179, 4 × 9 = 36, 4 × 7 = 28 और 3 31, 3 कैरी आ गया, 4 × 1 = 4 और 3 7 716, और 4 × -M हो गया -4M, -4M को इधर ले आओ, 5M + 4M इज इक्वल टू 716 + 805, 716 + 805, 5M + 4M कितना हो जाएगा 9M इज इक्वल टू, ऐड करिए 6 + 5 हो गया 11, 1 कैरी आ गया, 1 + 1 2 और 7 + 8 15, 9 से देखिए डिवाइड होता है क्या, 9 × 1 = 9, 15 - 9 हो गया 6, 62 हो गया, तो 9 6 = 54, तो 62 - 54 8, 8 1 81, 9 9 = 81, 169, तो M इज इक्वल टू हो गया रुपीज़ 169।
तो 169 इसके मिक्सचर की कॉस्ट आती है, और वो सेलिंग प्राइस क्या बोल रहे हैं, सेलिंग प्राइस कि वो इसको कितने पर बेच रहा है, 202 रुपये 80 पैसे पर किलोग्राम, इतने पर वो बेच रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलती है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है कि प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज हो जाती है। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। तो अब एस पी कितना है, 202.80 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना आया, 169 अपॉन कॉस्ट प्राइस 169 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो ये जो एम आया है, एम का मतलब क्या है कि ये 5:4 के रेशियो में दो अलग अलग टाइप के राइस को मिला दिया जाए तो मिक्सचर की कॉस्ट कितनी हो गई, तो मिक्सचर की कॉस्ट आ गई 169, और ये 1 किलोग्राम जो मिक्सचर तैयार हुआ है दो अलग अलग टाइप के राइस का, उसकी कॉस्ट है, और हमने वो 1 किलोग्राम बेचा कितने का, 202 रुपये 80 पैसे का। तो इसमें से सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100 ये प्रॉफिट परसेंटेज होती है। सब्ट्रैक्ट करिए कितना आएगा, 0.80, और 12 माइनस 9 हो गया, 12 माइनस 9 हो गया 3, इधर बचेगा आपका 20 है तो 19 बच गया, 19 माइनस 16 कितना हो गया 3, 33.80 अपॉन 169 इंटू 100। अब ये 169 का अगर डबल करें तो 3380 आएगा ना, बिल्कुल सही है, 3380 आया, पॉइंट गया तो नीचे 2 0 आ गए, इन 2 0 से ये 2 0 कट गए, 169 2 338 और आगे एक 0 है तो 0 आ गया, तो ये हो गया 20%। देखना आंसर यही है ना, यस ठीक है। शिवांशी क्लियर है, यस सर। ठीक है। और कौन सा बोला था, 6th, यस ठीक है। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ शुगर कॉस्टिंग ₹45 पर kg मस्ट बी मिक्स्ड विद 30 किलोग्राम शुगर, अच्छा 30 किलोग्राम शुगर costing ₹35 per kg so that there may be a gain of 12% by selling the mixture at 47.04 per kg by selling the mixture। तो अगेन ये मिक्सचर का सेलिंग प्राइस दे रखा है हमको। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ शुगर कॉस्टिंग ₹45 पर kg, 45 पर kg वाली शुगर कितनी मिक्स करी जाए 35 पर kg वाली के साथ, ठीक है। तो दो कैटेगरी हो गई शुगर की, एक तो वही जो 35 रुपीज़ की 1 किलोग्राम है, और एक हो गई 45 रुपीज़ की जो 1 किलोग्राम है। तो चीपर वाली 35 और कॉस्टलियर वाली जो नियरर वाली है वो हो गई 45। तो देखिएगा कॉस्ट ऑफ चीपर शुगर इज इक्वल टू ₹35। अच्छा ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, दोबारा देखो। कॉस्ट ऑफ चीपर शुगर is equal to ₹35 per kilogram cost of dearer sugar is equal to ₹45 per kilogram। तो चीपर शुगर का कॉस्ट तो ये है 35 पर किलोग्राम, और डियरर शुगर का कॉस्ट है ₹45 पर किलोग्राम। उसके बाद देखिएगा ये आ गया। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ शुगर कॉस्टिंग ₹45 पर kg। तो हम ये कहते हैं कि लेट 45 वाली कितनी मिक्स करी जाए उसमें, किसमें 35 पर किलोग्राम वाली में, अच्छा 30 किलोग्राम, अच्छा लेट द क्वांटिटी of dearer sugar, let the quantity of dearer sugar be x kilogram, और यहाँ लिखना the quantity of
cheaper sugar, the quantity of cheaper sugar is equal to 30 किलोग्राम। तो जो सस्ती वाली शुगर है 35 पर किलोग्राम वाली जो शुगर है वो है 30 किलोग्राम, ये दे रखा है, ठीक है। तो अब हम ये कहेंगे सर आप एक बार ये क्वेश्चन का मतलब एक्सप्लेन कर दीजिए, लाइक क्वेश्चन बेसिकली क्या मांग रहा है। मैं बताता हूँ उसमें क्या है कि दो अलग अलग तरीके की चीनी है, दो अलग अलग तरीके की शुगर है। एक शुगर की तो कॉस्ट है वो 35 रुपीज़ पर किलोग्राम के हिसाब से बिकती है, एक शुगर तो वो है। तो एक शॉपकीपर है उसके पास दो तरीके की शुगर है, एक तो 35 पर किलोग्राम पर बिकने वाली और एक ₹45 पर किलोग्राम पर बिकने वाली। अब वो चाहता है कि मैं उन दोनों अलग अलग तरीके की जो शुगर्स हैं, क्योंकि क्या होता है, हो सकता है कि या तो उसकी ये वाली 45 पर किलोग्राम वाली शुगर ना बिक रही हो, क्योंकि हो सकता है कि आसपास जो कस्टमर बेस है वो कस्टमर्स इतनी महंगी शुगर ना खरीदना चाहते हैं, ठीक है। और एक है चीपर शुगर 35 पर किलोग्राम वाली, हो सकता है कि आसपास के कस्टमर ऐसे हों वो कहेंगे नहीं मुझे सस्ती चीज़ नहीं चाहिए, तो हो सकता है उसकी 35 वाली ना बिकती हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो अब क्या कहते हैं कि जैसे वो चाहता है कि भाई उसके पास रखा हुआ सामान कहीं ख़राब ना हो जाए, तो हर एक शॉपकीपर का ये जो है फंडा होता है, वो ये कोशिश करता है कि हमारे पास जो भी सामान आए वो आराम से बिक जाए, जो भी आए वो बिक जाए। तो आपने कई बार ये भी देखा होगा कि कई बार शॉपकीपर्स जो हैं वो जब सीज़न ऑफ होने वाला होता है किसी भी चीज़ का, तो वो सेल भी लगाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी सेल लगाती हैं। वो चाहते हैं कि हमको जितना हम प्रॉफिट चाहते हैं उतना ना मिले, थोड़ा कम प्रॉफिट भी मिले, या जितनी हमारी मार्जिनल कॉस्ट है, जितनी कॉस्ट ऑफ हमारी प्रोडक्शन लग रही है उतने पर भी चीज़ बिक जाए, पर बिक जाए। वो सामान रखेंगे तो सामान ख़राब हो जाएगा, तो फिर उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो इसी तरीके से वो ये चाहता है कि वो शुगर ज़्यादा दिनों तक उसके पास ना रहे। तो वो कई बार ऐसा होता है, तो जैसे ये शुगर का एग्जांपल है, ऐसे ही राइस का एग्जांपल आते हैं, इसमें व्हीट का आता है एग्जांपल, और भी अलग अलग तरीके की चीज़ों के एग्जांपल आते हैं जो धीरे धीरे टाइम के साथ ख़राब हो जाती हैं, टेंजिबल गुड्स जो होती हैं। तो उनमें फिर जो शॉपकीपर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो क्या करते हैं, वो दोनों तरीके की चीज़ों को मिक्स कर देते हैं और दोनों का एक कॉमन प्राइस निकाल देते हैं। तो आप ये देखो कि वो प्राइस ऐसा होना चाहिए कि जो सस्ता खरीदने वाला कस्टमर है वो भी खुश हो जाए, वो सोचे कि चलो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करके मुझे अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिल रही है, और जो महंगा खरीदने वाला कस्टमर है वो भी खुश हो जाए कि चलो इतना ज़्यादा महंगा था थोड़ा सस्ता हो गया। तो एक बीच का रास्ता निकाल लिया जाता है। तो इन्होंने क्या करा, इन दोनों तरीके की शुगर को मिक्स कर लिया। अब वो कह रहे हैं कि 35 पर किलोग्राम वाली जो शुगर है वो 30 किलोग्राम है, और जो 45 यानी कि जो डियरर मतलब महंगी वाली चीज़ को डियरर बोल देते हैं और सस्ती वाली चीज़ को चीपर बोल देते हैं। तो जो महंगी वाली शुगर है वो 45 पर किलोग्राम वाली है। तो वो कहते हैं कि ये वाली कितनी शुगर मिलाई जाए इसमें कि अगर उस शुगर को 47.04 पर किलोग्राम पर बेचा जाए तो जो शॉपकीपर है उस शॉपकीपर को 12% का प्रॉफिट हो जाए, मतलब वो दोनों तरीके की शुगर का मिक्सचर भी बिक जाए और 12% का उसको प्रॉफिट हो जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया, अभी क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो अब इसका एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला आपने यहाँ पर भी लगाया था कि क्वांटिटी ऑफ चीपर कमोडिटी अपॉन क्वांटिटी ऑफ डीलर कमोडिटी इज इक्वल टू डी माइनस एन अपॉन एम माइनस सी। डी का मतलब क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ डीलर कमोडिटी, कमोडिटी मतलब ऑब्जेक्ट, जो भी हम चीज़ बेचना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर राइस था, यहाँ पर शुगर है, तो डीलर की ये प्राइस हो गया पर किलोग्राम वाला, सी का मतलब चीपर का प्राइस हो गया पर किलोग्राम वाला, और एम का मतलब क्या, दोनों का मीन प्राइस, दोनों का मिक्सचर का प्राइस। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर करना है हमको कि ये जो कॉस्ट ऑफ चीपर शुगर है ये तो मेरे लिए आ गई सी की वैल्यू, कॉस्ट ऑफ डीलर शुगर है ये हमारे लिए आ गई डी की वैल्यू, ठीक है। एम की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ इन्होंने क्या दिया कि सो दैट द शॉपकीपर मस्ट गेन 12% बाई सेलिंग द मिक्सचर एट ₹47.04 पर किलोग्राम। तो आप ये देखिएगा प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये होता है। अच्छा, जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस किसका, मिक्सचर का। तो हम ये कहेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर,
उसको हम बोलते हैं एम, मिक्सचर के प्राइस को हम एम बोलते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है बेटा 12, तो वो 12% नहीं लिखना आपको कि 12/100 आप लिखने रहो, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाई 100 इसीलिए हो रखा है इस फॉर्मूले में। तो आपको प्रॉफिट परसेंट यहाँ लिखनी है 12। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है इन्होंने 47.04, 47 रुपीज़ 4 पैसा। 04 का मतलब है 4 पैसे। अगर सिर्फ 47.4 होता तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 40, तो वो होता 40 पैसे, ठीक है। तो 47.04 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है m अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है m इंटू 100। अब इसको m को इधर ले जाओ तो ये हो गया 12m। 47.04 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4704, और माइनस m को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 100m। माइनस का 100m इधर ले आओ, 12m प्लस 100m इज इक्वल टू 4704। तो ये कितना हो गया 112m इज इक्वल टू 4704, और m इज इक्वल टू 4704 अपॉन 112, ठीक है। अब जो ये है 112 है, ये 16 के टेबल में आता है, तो 16 से डिवाइड करके देख लेते हैं, हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना, वो करके देख लेते हैं। 16 7 का 112, 16 7 का 112, और 16 3 का 48 होता है, तो वो तो आएगा नहीं। 16 2 का 32, 47 माइनस 32 हो गया 15, 15 के आगे 0 लगा दिया 150, तो 16 9 जा 144, और 150 माइनस 144 हो गया 6, 6 4 64, 16 4 जा 64। अब मुझे लगता है कि शायद ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो एक बार करके देखते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 7, 4 जा 28, 29 माइनस 28 कितना हो गया 1, 1 4 14, 7 2 जा 14। तो m कितना आ गया ₹42 पर kg। तो हमारे पास ये m की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, और अब क्या है कि अब हमको फार्मूला लगा देना है। वो पूछ रहे हैं कि क्वांटिटी बतानी है डियर शुगर की, तो आप फार्मूला लगाइए, क्वांटिटी ऑफ चीपर शुगर अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियर शुगर इज इक्वल टू क्या होगा b माइनस m अपॉन m माइनस c। चीपर शुगर की क्वांटिटी है 30 किलोग्राम, 30, और डीआरआर की आपको कैलकुलेट करनी है, उसको हमने x माना, x इज इक्वल टू d माइनस m। d कितना बेटा 45, m कितना निकाला 42, 45 माइनस 42 अपॉन m माइनस c। तो m कितना है 42 और c कितना है 35, तो ये हो गया 30 अपॉन x। 45 माइनस 42 कितना हो गया 3, 42 माइनस 35 कितना हो गया 7, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। x इंटू 1 कितना हो जाएगा x, और 7 इंटू 10 कितना हो जाएगा 70। तो x कितना हो गया 70 किलोग्राम, ठीक है जी। आंसर देखो सही है। देवशी समझ में आ रहा है? ठीक है। अब जरा एग्जांपल्स की बात करेंगे, तो एग्जांपल हमने कल कितने करे थे? एग्जांपल नंबर 4 तक करा था शायद, या 5 तक? 5 तक कर लिया था, 5 तक कर लिया था। एग्जांपल नंबर 6 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5,
सॉरी एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6 में क्या दिया है इन्होंने, 2 vessels A and B contain milk and water in the ratio 7:5 and 17:7 respectively। ठीक है। In what ratio mixtures from 2 vessels should be mixed to get a new mixture containing milk and water in the ratio 5:3। ठीक है। तो अब ना अच्छा एक चीज़ और समझ में आती है कि जनरली ये देखा जाता है कि जो चीज़ थोड़ी सस्ती होती है वो क्वालिटी वाइज भी थोड़ी कम होती है, और जो चीज़ थोड़ी महंगी होती है वो क्वालिटी वाइज भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो होता क्या है कि ऐसा ही कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। ये जो आपको एग्जांपल नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या है कि इसमें मिल्क का और पानी के मिक्सचर की बात होती है। तो अगर कोई ऐसा मिल्क है जिसमें पानी बहुत कम मिला रखा है जिसमें हमने, तो अगर उस मिल्क को हम पिएंगे तो उसको पीकर हमको लगेगा कि हाँ हमने थोड़ा हैवी मिल्क पिया है, और क्या होगा फिर वो अपने आप में ही एक तरह से ब्रेकफास्ट की तरह से वो काम करता है कि आपने अगर सुबह सुबह हैवी मिल्क अगर आपने पी लिया है तो आपका कंप्लीट ब्रेकफास्ट हो गया। वहीं अगर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी मिला हुआ या थोड़ा सा ऐसा मिल्क पिएंगे जिसमें से जो डाइल्यूटेड है, काफ़ी हद तक डाइल्यूटेड है, जिसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो वो पीने के बाद भी आपको थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि यार भूख लग रही है, तो कुछ पता ही नहीं चला, बहुत हल्का हल्का सा आपने कुछ पी लिया है। ठीक है, ये डिफरेंस हो रहा है किसके बीच में, ये आपका फुल क्रीम मिल्क और टोन्ड मिल्क जो मार्केट में मिलते हैं, दो अलग अलग तरीके के। तो आप कभी भी नोटिस करना कि फुल क्रीम मिल्क पीकर आपको थोड़ा सा हैवी लगेगा कि हाँ आपने कुछ ज़्यादा सॉलिड कुछ खाया है, तो आपको भूख थोड़ी देर बाद लगेगी, और टोन्ड मिल्क बहुत लाइट होता है। तो अब आप ये देखिएगा कि इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही दे रखा है कि ये जो देख रहे हैं कि भाई हमको तीन रेशो दे रखे हैं अलग अलग तरीके के, तो हमको कोई कॉस्ट वगैरह तो कुछ दे ही नहीं रखी, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमको कॉस्ट दी जाए। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि 2 vessels A and B, तो 2 वेसल हैं, 2 वेसल हैं A और B। तो मैं ये कहूँगा कि रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन वेसल ए, ये क्या है 5:7, 5:7 नहीं 7:5। 7:5 का मतलब समझते हैं, ये ऐसा मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि मिल्क और वाटर का रेशो है कि अगर 7 लीटर, पहले मिल्क लिखा हुआ है, अगर 7 लीटर मिल्क है तो 5 लीटर उसमें पानी है, तो क्या क्वालिटी होगी वो आप समझ लो। ठीक है, 7 लीटर में 5 लीटर पानी मिला रखा है, तो वो बिल्कुल पतला पतला होगा एकदम। चलिए अच्छा, दूसरा देखेंगे कि रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन वेसल बी, ये क्या है, ये दे रखा है 17:7, तो ये फिर भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ये फिर भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। क्यों कि इसमें टोटल, यहाँ पर टोटल 12 लीटर है, 12 लीटर मिल्क है, जिसमें 7 लीटर ही है बस, बाकी 5 लीटर तो पानी मिला हुआ है, और ये 17 और 7 टोटल कितना हो गया 24, तो 24 लीटर मिल्क है, तो उसमें 17 लीटर मिल्क है और 7 लीटर जो है वो पानी है। ठीक है, तो 2 अलग अलग कैटेगरी के मिल्क हो गए हैं हमारे पास। अब इसमें कौन सा चीपर है और कौन सा डियरर है, वो कैसे पता चलेगा कि किसमें मिल्क की क्वांटिटी ज़्यादा है। जिसमें मिल्क की क्वांटिटी ज़्यादा है वो डियरर हो गया, जिसमें मिल्क की क्वांटिटी कम है वो चीपर हो गया। अब वो बोल रहे हैं इन व्हाट रेशो मिक्सचर्स फ्रॉम 2 वेसल्स शुड बी मिक्स्ड टू गेट अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 5:3, 5:3। अच्छा चलिए जी देखते हैं 5:3 किस रेशो में उसको मिक्स करा जाए। हम ये कहेंगे
क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वेसल ए, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वेसल ए, अब इसको रेशियो के टर्म्स में बोल दो आप, तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? टोटल क्वांटिटी अगर 12 लीटर है, मान लो अगर टोटल क्वांटिटी 12 लीटर है तो उसमें मिल्क कितना है? 7 लीटर, तो 7/12 हो गया। रेशो में निकाल दिया हमने 7/12, ठीक है। तो 7/12 कैसे निकाला कि टोटल कितना हो गया? 7 + 5 12, और उसमें मिल्क की क्वांटिटी कितनी हो गई? 7, तो 7/12 हो गया हमारा क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वेसल ए। अच्छा, आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, इसके आगे थोड़ा सा खाली स्पेस छोड़ देना, आगे कुछ लिखवाना है मुझे। फिर लिखिएगा क्वांटिटी ऑफ, यहाँ तो रेशो था सर, और लेकिन हम सिर्फ क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क की बात कर रहे हैं तो मिल्क वाला रेशो ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा टोटल का। अगर क्वांटिटी ऑफ वाटर की बात करते तो वाटर वाला रेशो ऊपर आ जाता, 5 ऊपर आ जाता और नीचे आ जाता दोनों का टोटल 7 + 5। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क वेसल बी, मिल्क कितना है? 17, और अपॉन टोटल कितना है? 24। तो दोनों को कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे? दोनों का डिनोमिनेटर सेम बना लेंगे, तो इधर भी नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 14/24 और ये हो गया 17/24। और यहाँ से मुझे एक चीज़ ये समझ में आ गई कि ये जो दोनों हैं इनमें चीपर कौन सा है? 14/24, क्योंकि इसमें बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें मेरे को मिल्क जो है यहाँ पर 24 लीटर अगर मिल्क है तो उसमें से 14 लीटर मिल्क मिल रहा है, सिर्फ 24 लीटर तो दिखाने के लिए है बस। यहाँ 24, अगर 24 लीटर टोटल सॉल्यूशन है तो उसमें से 17 लीटर मिल्क मिल रहा है, तो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाला वेसल बी का है। तो जो चीपर है उस पर लिखो सी, और जो जिसमें ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का मिल्क मिल रहा है उसको लिखो आप डी। तो ये सी और डी मिल गया। तो अब ये मेरे को किस फॉर्म में मिला? ये मेरे को रेशो की फॉर्म में मिला। रेशो की फॉर्म में मिलने का मतलब क्या है कि ये हमारे पास प्राइस निकालना ज़रूरी नहीं है कि हमको ₹/किलोग्राम में ही मिले, हमें रेशो में भी क्वांटिटी मिल सकती है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं ये? इन व्हाट रेशो मिक्सचर्स फ्रॉम 2 वेसल्स, वेसल ए में से और वेसल बी में से निकाल कर हमने मिल्क तैयार कर दिया एक, ठीक है, लेकिन किस रेशो में उसको मिक्स करें हैं? टू गेट अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 5:3। तो रिक्वायर्ड न्यू रेशो of milk and water जो रिक्वायर्ड रेशियो है मिल्क एंड वाटर का वो क्या है? 5:3। 5:3। Therefore required quantity of milk in new mixture, ये क्या है? ये था रिक्वायर्ड न्यू रेशो, ठीक है। तो मिल्क एंड वाटर यानी कि 5:3 रेशो था उसका, अब मैं सिर्फ मिल्क की क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन न्यू मिक्सचर विल बी 5/8। समझ गए? मिल्क की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी मिल्क की क्वांटिटी की बात करी, यहाँ पर भी मिल्क की क्वांटिटी की बात करी, तो जो मिक्सचर है उसमें भी मैं मिल्क की क्वांटिटी की ही बात करूँगा। रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन न्यू मिक्सचर 5/8। नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 15/24। अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये सी है, ये डी है, तो ये क्या आ गया हमारे पास? एम आ गया, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि किस क्वांटिटी में उसको मिक्स करा जाए, तो किस क्वांटिटी में मिक्स करा जाए तो लिखिएगा जरा।
लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ चीपर मिल्क अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियर मिल्क, क्वांटिटी ऑफ चीपर मिल्क अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियर मिल्क। अब इसमें क्या लिखेंगे, वही d माइनस एम अपॉन एम माइनस सी। अब एक बात समझ लेना कि क्वांटिटी ऑफ चीपर मिल्क और क्वांटिटी ऑफ डियर मिल्क, तो यानी कि वेसल ए में जैसा भी दूध है, अच्छा बुरा जैसा भी है, वेसल बी में जैसा भी दूध है, अच्छा बुरा जैसा भी है, उन मिल्क्स का जो वो सॉल्यूशन है ना, उन्हें मिक्स करना है। जो हमको दे रखा था उसमें तो दे रखा था कि आपने पानी और मिल्क को इस तरीके से मिलाया है, तो पानी और मिल्क को अलग अलग नहीं करना हमको, वो मिला हुआ है, मिला रहने दो। दूसरे वाले वेसल में भी मिला हुआ है, मिला रहने दो। हमको जो फाइनल जो चीज़ तैयार करनी है, जो मिल्क तैयार करना है, वो हमको क्या करना है, वेसल ए में से मिलाना है और वेसल बी में से मिलाना है। तो क्वांटिटी ऑफ चीपर मिल्क अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियर मिल्क, तो फाइनल रेशो ये आ जाएगा d माइनस एम अपॉन एम माइनस सी करके। तो यहाँ पर एम, बी और सी, ये तीनों ही चीज़ें हमको रेशो में दे रखी है। रेशो यानी कि रेशो ऑफ मिल्क अपॉन टोटल रेशो। तो हमने तीनों में, सी में भी हमने क्या निकाला, क्वांटिटी ऑफ मिल्क अपॉन टोटल क्वांटिटी। यहाँ पर भी क्या निकाला, क्वांटिटी ऑफ मिल्क अपॉन टोटल क्वांटिटी, और एम में भी ऐसे ही निकाला। ठीक है, तो आप देखो d माइनस एम क्या हो जाएगा, 17/24 माइनस एम कितना है, 15/24 अपॉन एम माइनस सी, 15/24 माइनस 14/24, 17 इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा, 2/24 अपॉन 1/24। जब ऊपर भी हमारे पास रैशनल फंक्शन है, नीचे भी रैशनल फंक्शन है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया, क्या बचा, केवल 2/1, तो 2:1 आ गया रिक्वायर्ड रेशियो। समझ गए भाई, बताइए, ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बताएं, क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में है, A retailer has 250 kilogram of rice, a part of which he sells at 10% profit. ठीक है, the remaining quantity of rice is of low quality and he sold it at 5% loss. ठीक है, overall he made a profit of 7%. Find the quantity of rice sold at 5% loss. तो भाई एक चीज़ देखिएगा, जैसे अभी इससे पहले वाला जो ये वाला आपने क्वेश्चन देखा, इसमें कहीं कॉस्ट की बात ही नहीं थी, तो सब कुछ रेशो में दे रखा था, तो सब कुछ रेशो में ही निकाल दिया हमने। ठीक है, अब इसी तरीके से ये जो अगला क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ प्रॉफिट और लॉस परसेंट में दे रखा है, तो आप प्रॉफिट और लॉस परसेंट में ही निकाल दो सब कुछ। ठीक है, आप रुपीज़ का चक्कर ही छोड़ो, आप परसेंटेज में ही निकालो सब कुछ। तो देखो होगा क्या कि अगर प्रॉफिट परसेंट की हम बात करें, तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या है कि वो हमारा कुछ गेन हो रहा है, तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। और अगर लॉस की बात करें, तो लॉस जो है वो कुछ हमारी पॉकेट में से कुछ जा रहा है, तो दैट इज़ अवर लॉस, तो उसको उसके आगे हम क्या करेंगे, एक माइनस लगा देंगे, बस ये काम करना है। तो अब आप ये देखिएगा कि किसी चीज़ में अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब वो चीज़ डियरर है, डियरर ऑब्जेक्ट है वो, और अगर किसी चीज़ में लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब वो चीज़ चीपर है, उसके ग्राहक नहीं है, कोई उसको खरीदना नहीं चाहता, तो उसमें लॉस होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 7, और इन्होंने पहले ही बोल दिया कि द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ राइस इज ऑफ लो क्वालिटी, एंड ही सोल्ड इट एट 5% लॉस। A retailer has 250 kilogram of rice, a part of which he sells at 10% profit. ठीक है, तो ठीक है, तो प्रॉफिट एट डियरर राइस, डियरर राइस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10%, मैं इसको डी बोल दूँ। फिर है लॉस एट चीपर राइस,
इसको सी बोल दो तो ये हो जाएगा माइनस का 5%, माइनस का 5%। लॉस है तो पॉकेट में से कुछ निकल रहा है तो उसके आगे माइनस लगा दिया आपने। ओवरऑल ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 7%। ओवरऑल प्रॉफिट का कैसे पता चला? ओवरऑल प्रॉफिट का मतलब ये है कि ये उन्होंने उसको मिक्स करके जो बेचा है ना, तो ये हमारा ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो 7% हो गया। इसको क्या बोल दिया? एम बोल दिया इसको। ठीक, तो ये क्या होता है कि भाई जैसे हमारे पास कॉस्ट होती है डियरर गुड की तो उसको हम डी बोल देते हैं, कॉस्ट होती है चीपर गुड की तो उसको हम सी बोल देते हैं, और फिर कॉस्ट होती है ओवरऑल यानी कि मिक्सचर की कॉस्ट होती है। तो यहाँ पर क्या है कहानी कि कॉस्ट ना देकर कॉस्ट की जगह सब जगह प्रॉफिट 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 परसेंटेज दे रखा है हर जगह। तो ये भी प्रॉफिट है तो 7%, ये भी प्रॉफिट है तो 10%, ये लॉस है तो -5% इसको बोलती है। अब हमको क्या निकालना है? रेशो निकाल लेते हैं। जब हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई तो रेशो निकालेंगे। तो लिखिएगा तो हमने -5 क्यों लिया? क्योंकि ना उस पर लॉस हो रहा है बेटा, लॉस। तो लॉस है तो लॉस को माइनस लेंगे, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को प्लस लेंगे। समझ गए? ओके सर। तो यहाँ पर आप लिखें कि क्वांटिटी ऑफ cheaper rice upon quantity of cheaper rice upon quantity of dearer rice। तो cheaper rice की ये जो क्वांटिटी का रेशो आप निकालेंगे ये कैसे निकलेगा? D माइनस एम अपॉन एम माइनस सी। तो D कितना है? 10 माइनस एम मतलब 7, एम कितना है? 7 और माइनस सी कितना है? -5। तो 10 माइनस 7 हो गया 3 और 7 माइनस -5 मतलब 7 + 5 12। 3 1 3, 3 4 12। तो क्या है कि क्वांटिटी ऑफ चीपर राइस अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर राइस इज इक्वल टू 1/4। तो वो क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस सोल्ड एट 5% लॉस। तो जो 5% लॉस पर बेचा गया है उसकी क्वांटिटी। ये क्या आया हमारे पास? क्वांटिटी ऑफ चीपर राइस अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर राइस। ये डियरर राइस की क्वांटिटी हमको दे रखी है। रेशो आ गया ना, कम करो तो सीधा सीधा। तो ये क्या बता दिया मैंने? अब सीधे सीधे देखिए कि क्वांटिटी ऑफ चीपर राइस वो कितना हो जाएगा? टोटल कितना था अभी? रिटेलर हैज 250 किलोग्राम ऑफ राइस। तो टोटल 250 किलोग्राम उसके पास राइस था। तो अब उसमें से चीपर वाला कितना है? 1 पार्ट है। और टोटल कितना हो गया? 1/1 + 4।
250। मेरी बात समझ में आ गई? अगर मान लीजिए सिर्फ डियरर प्राइस का मेरे को दे रखा होता तो डियरर प्राइस का क्वांटिटी अगर मुझे दे रखा होता तो मैं यहाँ पर लिख देता, लेकिन उन्होंने बोला कि दोनों का टोटल मिक्सचर जो है वो 250 किलोग्राम है। तो टोटल मिक्सचर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको ये करना पड़ेगा कि भाई चीपर राइस का अगर निकालना है तो चीपर राइस का रेशो 1 ऊपर रखा और नीचे रखा टोटल, तो 1 अपॉन टोटल यानी कि 1/5 इंटू 250, तो ये हो गया 50 किलोग्राम। तो जो लॉस में बेचा है उसने 5% लॉस में वो चीपर वाला बेचा है, तो वो कितना राइस था जो लॉस में बेचा, वो था 50 किलोग्राम। शायद समझ में आ गया होगा, बताइए। दोबारा बताओ, नहीं आया समझ में? ऑनलाइन वाले बताएं भाई। देवशी, शिवांशी बताओ, क्लियर है? सर आप दोबारा बता रहे हैं। दोबारा बताता हूँ। देखो यहाँ तक तो शायद समझ में आ गया होगा। प्रॉफिट के टर्म्स में निकाला है, यहाँ पर प्राइस के टर्म्स में निकाला ही नहीं। तो प्रॉफिट जो है वो डियरर राइस पर प्रॉफिट हो रहा है 10%, तो उसको 10% ले लिया। चीपर राइस पर जो लॉस है वो हो रहा है 5% का, तो इसलिए उसको -5% ले लिया। ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो हो रहा है 7% का। तो अब क्या है कि क्वांटिटी ऑफ चीपर राइस अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर राइस, ये है D - M अपॉन M - C, D - M अपॉन M - C। तो अब ये क्या है 10 - 7 अपॉन 7 - -5, तो ये 1/4 तक तो समझ में आ गया होगा शायद। यस सर। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं कि इसमें टोटल क्वांटिटी दे रखी है कि टोटल जो राइस है, जो उनका मिक्सचर है, इसमें लोअर क्वालिटी का और हायर क्वालिटी का जो टोटल है वो टोटल 250 किलोग्राम है। तो उन्होंने बोला कि जो रेशो आया है ना वो 1/4 आया है, तो 1 अपॉन टोटल इंटू 250 करेंगे तो मेरे पास चीपर वाले का कितना किलोग्राम है वो आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर मुझे डियरर वाला यानी कि अच्छी क्वालिटी वाला राइस जो हमने 10% प्रॉफिट पर बेचा है, अगर वो वाला निकालना है तो हम क्या करेंगे, डियरर वाले का रेशो क्या है 4, तो 4 अपॉन टोटल यानी कि 4/5 इंटू 250, तो वो आ जाएगा 200 किलोग्राम। तो टोटल दोनों का देखेंगे तो 250 बन जाएगा इस तरह से। समझ गए? यस सर। ठीक है, चलिए जी, ये था एग्जाम्पल नंबर 7। अगला देखते हैं 8 में देखो जरा, द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द एंटायर स्टाफ ऑफ अ स्मॉल फैक्ट्री इंक्लूडिंग द सुपरवाइजर्स एंड लेबर्स इज ₹5750। तो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में बहुत सारे लेबर हैं और बहुत सारे सुपरवाइजर हैं जो काम करते हैं। तो जो दोनों की एवरेज सैलरी है वो निकल कर आती है, एवरेज सैलरी वो आती है 5750। उसके बाद द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द सुपरवाइजर की जो एवरेज सैलरी निकल के आती है, जितने भी सुपरवाइजर्स हैं उनकी सैलरी निकल के आती है 20,000 रुपीज़, और जो लेबर्स हैं उनकी एवरेज सैलरी निकल के आती है 5,000 रुपीज़। फाइंड द नंबर ऑफ लेबर्स इन द फैक्ट्री इफ देयर आर 4 सुपरवाइजर्स। अगर वहाँ पर 4 सुपरवाइजर्स हैं तो आप नंबर ऑफ लेबर्स बताइए। तो अब जरा देखिएगा यहाँ पर क्या दे रखा है। अब यहाँ पर भी आप देख लीजिए, जो चीज़ महंगी है उसको डियरर में डाल देंगे। तो डियरर में किसको डालेंगे, सुपरवाइज़र को, क्योंकि उनकी जो सैलरी है वो ज़्यादा है। और जो चीपर है उसमें लेबर को डाल देंगे क्योंकि लेबर की सैलरी कम है। एग्जाम्पल नंबर 8 में हम कहेंगे कि एवरेज सैलरी of one supervisor is equal to ₹20,000। इसी तरह से एवरेज सैलरी ऑफ वन लेबर is equal to
5000। तो एवरेज सैलरी ऑफ वन सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र की सैलरी ज़्यादा है तो उसको डी बोल दिया, लेबर की सैलरी कम है तो उसको सी बोल दिया, ठीक है। और फिर इन्होंने क्या निकाला था, एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द एंटायर स्टाफ, जिसमें सुपरवाइजर और लेबर, अगर इनकी सबकी सैलरीज ऐड करके और उसका एवरेज निकाला जाए तो वो जो एवरेज सैलरी आ रही है पूरे के पूरे स्टाफ की, वो आ रही है ₹5750। तो इसको एम बोल देंगे, ये हो गया ₹5750। इसके बाद हमारा काम बेहद आसान है। फिर हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ, हम ऊपर क्या रखते हैं, हम ऊपर चीपर वाली वैल्यू रखते हैं, तो नंबर ऑफ लेबर्स अपॉन नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स, नंबर ऑफ लेबर्स अपॉन नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स, क्या रखेंगे फॉर्मूला, वही डी माइनस एम अपॉन एम माइनस सी। अब नंबर ऑफ लेबर्स, इन्होंने बोला फाइंड द नंबर ऑफ लेबर्स इन द फैक्ट्री इफ देयर आर 4 सुपरवाइजर्स, तो सुपरवाइजर्स दे रखे हैं 4 हैं, लेबर्स बताने हैं। तो नंबर ऑफ लेबर्स अपॉन नंबर ऑफ सुपरवाइजर कितने दे रखे हैं 4, और डी कितना है 20,000, माइनस एम कितना है 5750, अपॉन एम क्या है 5750, माइनस सी कितना है 5000। तो नंबर ऑफ लेबर्स अपॉन 4, 20,000 में से 5750 सब्ट्रैक्ट करिए, 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 5 5, और इधर बचा 9, 9 माइनस 7 2, इधर फिर 9 बचा तो 9 माइनस 5 4, 14250, और 5750 में से 5000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 750, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और ये 25 से हो जाएगा, 25 3 सा 75, 25 5 सा 125, और 142 माइनस 125 करेंगे तो कितना आ जाएगा 17, 175 कितना हो गया 25 7 सा 3, 19 सा 57, और जब ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नंबर ऑफ लेबर्स आ जाएगा, ये कितना हो गया 19 4 सा 76, देयर आर 76 लेबर्स, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 9, 10 और 11, ये तो आप छोड़ देंगे, ये तो मैं करवाऊंगा, 9, 10, 11, 12 सब छोड़ देना, ये मैं करूँगा। आपको 1 से 6 तक दिए थे ना क्वेश्चंस, आप 7 से 11 तक करना, बस 7 से 11 तक करना, और नेक्स्ट क्लास आपकी ना परसों होगी, कल नहीं होगी। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 7 से 11।